ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान शिव आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि, हंसी खुशी और शांति बख्शे। दोस्तों, भगवान शिव ब्रह्मांड के भगवान कहे जाने के कारण उनसे ही सारे गुण उत्पन्न होते हैं जो हमारे अंदर निहित हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे गुणों के बारे में बात करेंगे जो भगवान शिव ने हमें सिखाए हैं और उन गुणों का आज के मॉडर्न युग में भी उपयोग करके एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए हुए इस मोटिव के साथ कि सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बात करते हैं पहले गुण के बारे में, वो है ध्यान मुद्रा। भगवान शिव ज्यादातर टाइम ध्यान मुद्रा में रहते थे, यानी अपने साथ टाइम स्पेंड करते थे, अपने साथ टाइम बिताते थे। कई बारी तो वर्षों वर्षों तक वो ध्यान में लगे रहते थे। ध्यान मुद्रा का मतलब अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने अंदर झांक के देखना। जहां आज के टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिससे हमारा ध्यान बार बार भटकता रहता है, अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो भगवान शिव से हम ये गुण सीखकर अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी हमें ध्यान लगाना चाहिए। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से इशू चल रहे हैं, और उन्हें ध्यान लगाकर जब समझ जाएंगे तो समझ करके उनका सोल्यूशन, उनका समाधान अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा जीवन जीने के लिए आपको कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, यानी कि ध्यान लगाना चाहिए। चलिए बात करते हैं दूसरे गुण के बारे में। शिव जी सभी को अपना लेते हैं, सभी को स्वीकार कर लेते हैं। शिव जी एक सर्वमान्य शक्ति हैं। शिव जी की पूजा चाहे जो भी करता हो, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो मानव हो, इवन पशु पक्षी, वो सभी के पूजा आराधना को स्वीकार कर लेते हैं और अपने शरण में ले लेते हैं। यानी शिव जी सभी को साथ लेके चलते हैं। तो हमें अपने जीवन में जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो परिवार के मेंबर हैं, सभी इसको साथ लेके चलना चाहिए। हो सकता है कि सबके अलग अलग नेचर के कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब आप सभी के नेचर को या स्वभाव को अच्छे से समझ जाओगे, सभी को आप एक साथ लेकर चल पाएंगे और सभी का ग्रोथ होगा, सभी का विकास होगा और सभी मिल के आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्वालिटी जरूर अपनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तीसरे गुण के बारे में, वो है जीवन साथी का महत्वपूर्ण स्थान। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देखा होगा, भगवान शिव जी के साथ हमेशा पार्वती जी मान रहती हैं और भगवान शिव पार्वती जी को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आदर के साथ अपने साथ रखते हैं। पार्वती जी जितने भी क्वेश्चन भगवान शिव से पूछते हैं, भगवान शिव सारे सवालों के जवाब अच्छे से पार्वती जी को देते हैं। यानी पार्टनर का एक अच्छा, यानी पार्टनर को साथ लेके चलते हैं, पार्टनर का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पार्टनर का बहुत सम्मान करते हैं। तो हमें निजी लाइफ में भी अपने पार्टनर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पार्टनर के रहने से लाइफ हमेशा बैलेंस रहती है। अपने सुख दुख उसके साथ शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे गुण के बारे में, जो है तीसरी आंख। तीसरी आंख से यहाँ मतलब है अपने इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करना, अपनी बुद्धि का डेवलप करना, अपने आप को समझना। यानी जब आप अपने बुद्धि को इस स्तर तक डेवलप कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को आप समझ पाएंगे। कोई भी ऐसी परिस्थिति बनेगी उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और किसी भी तरह का कोई चैलेंज अगर आपके लाइफ में आएगा तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो तीसरी आंख से मतलब यहां सीधा सीधा है कि आप अपने बुद्धि को विकसित करें, आप अपने इंटेलेक्चुअली को डेवलप करें, जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ये गुण आप जरूर अपनाएं, आपके बहुत काम आने वाला है। पांचवा जीवन बदल देने वाला गुण है सकारात्मक नजरिए से स्थिति का सामना करना। आपको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद विष निकला हुआ था, और जब वो समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो कोई भी सामने नहीं आया उस विष को लेने के लिए। ऐसी स्थिति में भगवान शिव सामने आए और उस समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया, और उस घटना के बाद से ही उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी नकारात्मक या प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो हमें अपने जीवन में उन स्थितियों से निपटने के लिए एक सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। यानी सकारात्मक भाव से हम कोई भी परिस्थिति पैदा हुई हो तो उसको फेस करना चाहिए, और जब उसको आप फेस करेंगे तो आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे, समाधान निकाल पाएंगे और अपना जीवन बेटर बना पाएंगे। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण गुण सादा जीवन। भगवान शिव हमेशा पर्वतों में रहते हैं और पर्वतों
पे रहने के साथ साथ उनके शरीर पर ना तो कॉस्टली जेवरात होते हैं, ना सोना चांदी हीरे, इस तरह के कोई भी चीज़ उनके शरीर पर नहीं होता। और उसके साथ साथ वो थोड़े से ही कपड़ों में अपना जीवन का यापन करते हैं, जीवन का गुजारा करते हैं। तो हमें उनसे इस गुण को सीखना चाहिए और अपने जीवन को हमेशा साधारण रखना चाहिए। अपने ज़रूरतों का एक अपर लिमिट सेट करना चाहिए। अगर ये चीज आप करने में सफल हो गए तो आप बहुत सारी व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ की चिंताएं नहीं होंगी, यानी सादा जीवन रहेगा। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी, उसमें किसी तरह की टेंशन नहीं रहेगी। तो सादा जीवन जीने का गुण हमें अपनाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।